another vlog of Usbazi. तो I hope you all are doing good. बिट्टे पाने हो ना, पानी दो। नहीं ब्लॉगिंग करने दे रहा है ना कुछ करने दे रहा है। नहीं इनको पता नहीं ये चाहिए, मोबाइल चाहिए होता है, नहीं तो स्टैंड चाहिए होता है, जो भी हम लेंगे वही चाहिए होता है। उसके साथ बहुत डिफिकल्ट है बेटा। हाँ जी, पहले रोज़े के बाद अब 4वीं रोज़ा गुजर चुका है। अब इतना लेट मैंने ब्लॉगिंग इसलिए करा क्योंकि आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर ईच व्लॉग्स। फिर वो अपलोडिंग पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा है। मतलब मैं पहले रोज़े के दिन वीडियो जो निकाला था वो उसी रात मैंने डाल दिया था, मगर अपलोड होके ही नहीं दे रहा था। 2 दिन बाद हुआ है अपलोड। मतलब पहले वाला प्रोसेसिंग में अटक जा रहा है, फिर अपलोड में अटक जा रहा है। कभी कभी अपलोड होने के बाद SD प्रोसेसिंग HD प्रोसेसिंग में अटक जा रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है, उनको पता है इस प्रॉब्लम के बारे में। पहले मैं एंड्रॉयड यूज़ करती थी, अब नया iOS चेंज हुई हूँ, तो शायद इसलिए पता नहीं इंटरनेट कनेक्शन की वजह से मैं नहीं जानती कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगर कोई हेल्प कर सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें या फिर डायरेक्टली मैसेज कर दें, क्योंकि इससे ना बहुत इरिटेशन भी होती है क्योंकि बहुत मेहनत से बना रहे हैं। तो अपडेट कुछ ऐसा है कि अब रात के 2 बज रहे हैं। सहरी का प्रेप कर रहे थे, हो चुका है सहरी का प्रेप। वैसे अजीम सहरी कर नहीं रहे हैं, मतलब फ्रूट्स ही करते हैं, सहरी करते हैं, ऐसे प्रॉपर खाना टाइप नहीं करते हैं। तो हमारे लिए कुछ बनाया था। नहीं बेटे देखो जिद कर रहा था जो, उसको स्टैंड दे दो। अब उसी स्टैंड को मार के फेंक रहा है। वो जानता है कि करना नहीं चाहिए। आओ चले लो प्लीज। क्या चीज है वो? उसको लग रहा है वो कंघी है। हमेशा जब वो देती है ना वो ऐसे कंघी करता है। जब भी अज्जू के सामने स्टैंड उठाती है ना तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं ब्लॉगिंग कुछ कर रही हूँ, मम्मा अपने आप से बात करने वाली है, और उसी को मांगता ही रहता है। तो हाँ, ऐसा ही कुछ अपडेट है। फ्रिज हमारा नहीं चल रहा है, तो अजीम ने टेम्पररीली छोटा वाला लगा दिया। फ्रीज़र तो फिर भी सही चल रहा है, फ्रिज नहीं चल रहा। और फिर मशीन जो खरीद के लाए थे वो भी सही नहीं गया, तो उसी के पीछे भाग रहे हैं। और कंटिन्यू सहरी ऐसे ही जा रहा था। मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि अज्जू सो ही नहीं रहा था। पता नहीं उसको खेल के थक भी जा रहा है, फिर भी नहीं सो रहा है। कंटिन्यू 3-4 घंटे उसको खिला रही हूँ, तो खेलेगा, थक जाएगा, सो जाएगा। नहीं, फिर वापस चार्ज उसको नींद ऐसे करके 2 घंटे बिठाती हूँ ताकि वो सो जाए। फिर भी वो बैठ के खेलता ही रहेगा। क्या चीज़? ये तुम दिखाओगे? हाथ में नहीं। ठीक है, ले लो। इस वजह से मुझे बहुत हेक्टिक हो रहा था क्योंकि सहरी तक तो नहीं सोएगा, उसके बाद मुझे साफ भी करना होता है। कभी 6-7 सुबह सोता है, फिर मैं साफ़ करके सोती हूँ। फिर अजीम आएंगे, हमारे साथ सो जाएंगे। अजीम 2-1:30 बजे तक आ जाते हैं। फिर उठते इसको कुछ खिलाना, फिर इफ्तारी की तैयारी करना, ऐसे भाग जाता है टाइम। तो मुझे कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला। वैसे भी कर सकती थी, मगर मैं थोड़ा अपसेट थी कि पहला वीडियो गया ही नहीं, तो मैंने गोली मारूँ। फिर मैंने सोचा ऐसे नहीं छोड़ते, हार नहीं मानते, तो मैंने वापस ब्लॉगिंग शुरू कर दी। छोड़ा नहीं था, तो इसी टाइम मैं कुछ इफ्तारी के लिए भी बना लेती हूँ।
तो आज कोई काम में कल मैंने बुलाया है, उसे दावत वावत नहीं, ऐसे उसने बुलाया तो कल उधर जाऊँगी। तो कल की वीडियो भी मैं शूट कर देती हूँ इंशाल्लाह। बेटा मम्मा चाय पी लेती बेटा। अजीम अभी भी सोए नहीं है। चाहिए क्या, चाय चाहिए? ये दे दूँ, रूह अफ़ज़ा की बोतल दे दूँ? ये लो ये लो ये लो। उनका बहुत दिमाग चल रहा है, कोई भी चीज़ पहले दे दूँ चुप रहेगा, अब बोलेगा खोल के दो। खोल के नहीं दे रही मैं, नहीं अज़ू प्लीज़ बेटा। मेरी कॉन्वर्सेशन पता नहीं कहाँ से रुक जा रही है। हाँ तो अब 2 बजे इसलिए हो रहे हैं और अजीम भी उठे हुए हैं क्योंकि हमारा मशीन सही नहीं है ना, तो वो सही करने के लिए कोई आएगा। अब रात 2 बजे क्यों आएगा? क्योंकि इधर तो सारा कारोबार शुरू होता है रात के 9 बजे के बाद। रात के 9 बजे से पहले आप जाके चेक करेंगे कोई भी दुकान खुली नहीं होगी, सब बंद। तो इसलिए बहुत लेट हम जाग रहे हैं और अजीम ऐसे भी ऑफिस से आके सो जाते हैं, इसलिए हमारा टाइमिंग ऐसा ही है। सिर्फ हमारा नहीं, सऊदी में जो भी रहते हैं उनका टाइमिंग वैसा ही है। और वो अभी कौन सा काम कर रहे हैं? कारपेट के नीचे ना फोम लगा रहे हैं क्योंकि अज़ू गिर जा रहा है बार बार, उसको भागने की आदत है, छोटा बच्चा है, उसके नीचे फोम लगा रहे हैं ताकि एक्स्ट्रा थोड़ा कम्फी और कोजी रहे। तो जब मैं आके देखी हूँ तो कारपेट के नीचे पूरा फोम लग चुका था। अजीम ने सारा काम ख़त्म कर दिया है। और जो मैं चाय के साथ मज़े से खा रही थी वो थी पोट कलीजी, जो ऐमन के सास ने मेरे लिए भेजा था। बहुत मज़े की बनी थी। मैंने सोचा पराठे के साथ खा लूँगी, मगर पराठे बनाने का दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा चलो चाय के साथ ही खा लूँगी। तो चाय के साथ मैंने ख़त्म भी कर लिया था क्योंकि इतने मज़े के बने थे। सहरी के बाद हम सो के उठ चुके थे और अज़लान अभी उठा है क्योंकि लेट सोया है, 4 बज गए शाम के। तो उसके उठने से पहले ही मैंने जो भी घर का काम था उसको निपटा दिया और अभी उठा है तो उसको खाना खिला दूँगी, कुछ दूध वूध पिला दूँगी और उसके बाद निकल के जाना है ऐमन के घर। अंदर चलो, अंदर चलो। तैयार हो रहे हैं ऐमन के घर जाने के लिए। मैंने बताया जो था, उसने दावत ही नहीं, उसने इफ्तारी के लिए बुलाया है। अज़ू बेटे, हम अज़ू को तैयार कर रहे हैं, उसको खिला दिया है। ये पेन लो को बाय जाएंगे, ये पेन लो को बाय जाएंगे। हाँ बाय, बोलो ये पेन लो को। अभी भी बाय जाएंगे। टाटा बाय बाय टाटा टाटा बाय बाय। यम्मा चलो। यहाँ अज़ू चुपचाप से देख रहा है क्योंकि उसको पता चल गया है कि हम बाहर जाने वाले हैं। जब तैयार करती हूँ तो उसको समझ में आ जाता है कि हम बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए वो आराम से बैठा हुआ है और पापा का इंतज़ार कर रहा है। और यहाँ मैं अज़ू का फ़ीडर बना रही हूँ क्योंकि उधर पहुँच के शायद वो खेल में पड़ जाएगा क्योंकि हादिया भी है, तो इसलिए मैं इधर से ही उसको
कम्प्लीटली फ़िल करा के जाऊँगी। समटाइम्स वो इफ्तारी में खाता है, कभी कभी नहीं खाता है, तो इसलिए इधर से थोड़ा फ़िल करके जाऊँगी तो टेंशन फ्री होगा। तो इसलिए मैं अभी फीडर बना रही हूँ। तो अज्जू को स्लैब में बैठना बहुत अच्छा लगता है। वो उसको लगता है कि वो भी काम कर रहा है, वो भी कुकिंग में हेल्प कर रहा है, और मेरी नज़र हमेशा उसी की तरफ अटकी रहती है क्योंकि कहीं वो कुछ खींच ना दे। अगर हमें काम कुछ निपटाना हो तो अज्जू को हाथ में लेके जितने भी घंटे काम कर लो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उसको नीचे नहीं छोड़ना चाहिए। नीचे छोड़ेंगे तो रोना शुरू कर देगा। हाथ में लेके काम करेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि नीचे से कुछ नज़र नहीं आता। अब शुक्र इस किचन में, इस घर के किचन में स्लैब बहुत बड़ा है तो मैं ऊपर बैठा देती हूँ, तो वो देखते देखते आराम से मेरा काम भी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से दूध पिला के हम जाएंगे। तो बहुत लेट हो चुका है, लेट मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी टाइम बचा है इफ्तारी के लिए। हम सोचा थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, मगर अजीम भी अभी नहीं आए तो सोचा चलो उन्हीं के साथ चले जाते हैं। उन्हीं का कॉल आया था, कहते कि 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो पी लो बेटे, पी लो बेटे, पी लो राजा। तो जैसे मैं अज्जू को तैयार कर रही थी, अजीम आ चुके थे और दरवाज़े के पीछे खड़े थे। अज्जू को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि पापा आ चुके हैं, दरवाज़े की आवाज़ से पहचान जाता है। चलते हैं, आओ। तो अज्जू को यकीन नहीं हो रहा कि हम वाकई में बाय बाय जा रहे हैं। वो रोज़ बाय 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 करता है। यहाँ मैं अज्जू को लेके जा रही हूँ ऐमन के घर, क्योंकि अजीम अभी आए हैं तो उसको बोल रहे थे कि वो फ्रेश होके आएंगे। तो मैं आ गई इधर, और यहाँ ऐमन सारी चीज़ें ऑलमोस्ट तैयार कर चुकी है, सिर्फ तलने वाला काम बाकी था उसका। और ऐमन ने मेन्यू में, इफ्तारी के मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें रखी थी, जैसे कि रोल, समोसे, पकोड़े, पास्ता, चना चाट, और क्या था, चाट के साथ पापड़, जूस, तो सारी चीज़ें थे। और डिनर पे उसने बनाया था बिरयानी और शाही टुकड़ा। और यहाँ दोनों बच्चे मिलके खेल रहे, दोनों की बहुत अच्छी सी जमती है और लड़ते भी बहुत अच्छे से हैं। दोनों खेल भी लेते हैं, प्यार भी करते हैं और लड़ते भी हैं। तो आज के इफ्तार में हमें ज्वाइन करने वाली थी नगमा भी, नगमा की फ़ैमिली, जो कि हम तीनों, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हम तीनों एक साथ करने वाले थे, मगर उसका अचानक से उम्रा का प्लान बन गया तो उम्रा के लिए चली गई। आजा हेमन, 24 को है ना।
सारी हुई थी, खाली हुई थी। सारी लेकर आइए। अरबी के दिखा रहे हैं। अरबी के हरी का उसके ब्लॉग बना रहे हैं। ये क्या है? हरी का खिचड़ी। अब हर कोई मुस्बा थोड़ी जो खिचड़ी देखेगा बता रही हूँ। तो ये हमारे अरबी पड़ोस ने इफ्तारी भेजी है। उनके स्टाइल पे कुछ दलिया टाइप का था और समोसे और चीज़ रोल समथिंग लाइक दैट। और एमन मेरी मजाक करते हुए नज़र आ रही है। उसको ना गंजी नहीं पसंद। साउथ इंडियन लोगों को अच्छी तरह से पता होता है कि गंजी क्या है। वो बेसिकली पतली खिचड़ी होती है और उसको अच्छा नहीं लगता कोई भी पतली चीज़ें। तो हमेशा मैं बोलती है गरीब का खाना खाती है। हमारे यहाँ तो रोज़ा गंजी के बिना खुलता ही नहीं है। तो रमज़ान के दिनों में हर रोज़ बनता है गंजी, तो इसलिए वो मजाक उड़ा रही है कि ये क्या पतली खिचड़ी खा रहे हैं। तो सारे गंजी लवर्स कमेंट्स में मेक सम नॉइस। तो आके भी बहुत अच्छा बोलना था, खाने से पहले बोल दिया। मम्मा चाय बना रही है ना आपकी मम्मा। आपकी मम्मा कर क्या रही है? चाय बना रही है। गुड नाइट, स्लीप टाइट। गुड नाइट, स्लीप टाइट। गुड नाइट, स्लीप टाइट। आंटी को किसी करो, आंटी को किसी करो, अव्वा करो, आंटी को अव्वा करो, आंटी को अव्वा करो। यहाँ एमन चाय बना रही है तो मैं हाथों के साथ खेल रही हूँ। और फिर हम खाए थे डिनर। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। अब तक एमन का बेस्ट बिरयानी था वो, बिकॉज इट वाज सो टेस्टी। इतना अच्छा बिरयानी खाने के बाद वीडियो नहीं निकाल पाई क्योंकि बहुत थके हुए थे। और फिर आवर डे एंडेड विद शाही टुकड़ा। तो आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।